भारत में चक्रवर्ती सम्राट उस राजा को कहा जाता है जिनका संपूर्ण भारतवर्ष में शासन रहा हो। भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे महाराजा ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत, जिनके नाम पर ही भारत देश का नाम पड़ा था। उज्जैन के प्रसिद्ध राजपूत सम्राट विक्रमादित्य भी चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका जन्म 102 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम सम्राट गर्दभ सेन व माता का नाम सौम्य दर्शन था। सम्राट विक्रमादित्य शंख व भर्तरी दो भाई थे। सम्राट की 5 पत्नियां थी, मलयावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चेतल, चिल्लम, चिल्ल महादेवी। उनका मित्र भट्टुमात्र था तथा सेनापति विक्रम शक्ति और चंद्र थे। कलयुग के 3000 साल बीत जाने के बाद 102 ईसा पूर्व में लगभग आज से 2112 साल पहले जन्म हुआ था भारत के चक्रवर्ती राजपूत राजा विक्रमादित्य का, जिन्होंने 100 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। आज का मिस्र तथा अरब उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैन के सिंहासन पर बैठे थे, जो कि अपने ज्ञान, वीरता, उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने सगु गुणों को परास्त किया। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों को जानने के लिए छद्मवेश में भी जाया करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कार्य किया करते थे। वहीं मालवा पर राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि जी का शासन था। कुछ वर्षों तक शासन करने के बाद भर्तृहरि जी ने वैराग्य धारण कर लिया और जोगी बन गए और राज्य त्याग दिया, जिसके बाद विक्रमादित्य ने ही वहां शासन किया। लगभग 56-57 ईसा पूर्व में राजपूत सम्राट विक्रमादित्य ने सकु गुणों को परास्त कर दिया और अपने राज्य से बाहर खदेड़ा, और इसकी याद में ही उन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की और अपने राज्य का विस्तार किया। सम्राट ने विदेशी आक्रमणकारियों को भगाने के लिए बेहतरीन अभियान चलाए। उस समय विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना राजा विक्रमादित्य के पास थी। राजा विक्रमादित्य भारत की ही संस्कृति, प्राकृतिक, अर्धमागधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाला आदि भाषाओं में वर्णन मिलता है। उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों की अनेक गाथा भारत के साहित्य में मिलती हैं। विक्रम बेताल जैसी टीवी सीरियल भी सम्राट की विक्रमादित्य पर भी बनी है। सबसे पहले नवरत्नों की परंपरा भी विक्रमादित्य ने ही चलाई थी। बाद में तुर्क मल्लेच्चों ने इसे अपनाया था। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ सम्मिलित थे। सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों के नाम है धन्वंतरी, सपनाक, अमरसिंह, शंको, बेताल भट्ट, खटखपट, कालिदास, वरामिट तथा वर्चरुचि। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न अमरसिंह पहले राजपूत थे, जिन्होंने अपने नाम के साथ सिंह शब्द लगाया था, और इनके सिंह लगाने के बाद ही राजपूतों में सिंह लगाने की प्रथा चली। सम्राट विक्रमादित्य के बारे में विस्तार से भविष्य पुराण तथा स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। सम्राट विक्रमादित्य का शासन उस समय अरब तक फैला था, जिनमें ईरान, इराक भी शामिल था। उस समय पूर्व चक्रवर्ती राजपूत सम्राट विक्रमादित्य के नाम से परिचित थे। विक्रमादित्य, विक्रम प्लस आदित्य। आदित्य का मतलब होता है देवता रूपी, और सबसे पहले राजपूत राजा विक्रम सेन के लिए विक्रमादित्य शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि उन्होंने देवता शासन समान शासन किया था। बाद में और भी अनेक महान राजपूत शासक के आगे आदित्य शब्द उपाधि के रूप में प्रयोग किया गया, जैसे श्री हर्षवर्धन विक्रमादित्य, शुदक विक्रमादित्य, हल विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, शिलादित्य विक्रमादित्य, यशोवर्धन विक्रमादित्य आदि। यह केवल महान प्रसिद्ध शासकों को उपाधि दी जाती थी। बाद में 300 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, 7वीं सदी में विजय विक्रमादित्य और 15वीं सदी में हेमचंद्र विक्रमादित्य हुए। तो इस प्रकार बाद में देवता रूपी के साथ विक्रमादित्य उपाधि के रूप में प्रयोग किया गया, और 100 वर्षों तक शासन करने के बाद 15 ईसा पश्चात अर्थात विक्रम संवत 72 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार महान चक्रवर्ती राजपूत सम्राट ने आधे से अधिक दुनिया पर शासन किया था। यदि इस वीडियो ने आपको प्रभावित किया तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और हमारे चैनल नवयुग मंडल मेवाड़ को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।